ये जो है घर मेरी कज़न का है। आपको ये पिंक सूट में मेरी प्यारी सी कज़न दिख रही होंगी, लूना बाजी। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स में मेरे इनको देखा हुआ है। तो बस आज हम लोग इन्हीं के घर पे इनवाइटेड थे। तो बस लूना बाजी लगी हुई थी सारे मेहमानों के लिए पकौड़ियाँ वगैरह तलने में। और जी यहाँ पर माशाल्लाह सारे गेस्ट जो है यहाँ पे बैठे हुए थे। गेस्ट क्या फ्रेंड, हम कुछ कज़न्स हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे हम लोग ना ज़रूर महीने में एक बार ये गैदरिंग करते हैं। पहला रुकू कि ज़ालिकल किताबुल ला रही, ये जो किताब है जिसको हमने बरकत का सामान बना रखा है, बहुत हसीन जुज़दान पहन के सबसे ऊपर के अलमारी के हिस्से में रख लेते हैं, गोल्डन नीचे से गुजारते हैं और बस बरकत के लिए पढ़ लेते हैं। ये उसके लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ने। ये बयान जो आप सुन रहे थे ये मेरी कज़न थी पम्मी बाजी, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा बयान करती हैं। और हम सब लोग महीने में एक बार ज़रूर इकट्ठा होते हैं और हम इनसे जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। अल्लाह की और रसूल की बातें होती हैं, कुरान शरीफ की बातें होती हैं। कुरान में जो आयतें हैं वो उनको बहुत तफसील से हमें समझाती हैं। एक बिल्कुल फ्रेंडली उसमें मतलब उनका वो रहता है अंदाज़ हमें समझाने का, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं। और इसी बहाने हम लोग किसी भी एक के घर हमारी ये माशाल्लाह से दावत होती है और जो कि हमें बहुत बहुत मज़ा आता है। देखें आप, इतना शानदार उसके बाद खाना हम लोगों ने खाया जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे तैयारी चल रही थी मीठे की, और जी मीठे में थी वैराइटीज़ ऑफ मतलब आइसक्रीम्स। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी मज़े की मेरी फेवरेट चीज़, जो कि मैं अभी आप उसकी प्लेट ओपन करती हूँ, जो कि कबाब्स। मैं यही देख रही थी, कबाब्स तो मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो बस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो जब हम सारी गैदरिंग करते हैं ना, फिर हम लोगों ने ना अपना महीने का एक वो डिसाइड किया हुआ है कि हम सारे लोग मिलेंगे। इससे क्या होता है, हम लोग अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है और बस कुछ गुफ्तगू हो जाती हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ हम छोटे मोटे से गेम्स खेल लेते हैं इसके अंदर, जो कि हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का टाइम हम लोग पूरे महीने में एक बार ज़रूर निकालते हैं। ये थी मेरी प्लेट और आप लोग देख सकते हैं बहुत शानदार ज़बरदस्त हम लोगों का खाना था, जो कि बहुत हमने इन्जॉय किया। अच्छा जी, और मुझे ना रात में शादी में भी जाना था, बट मैं नहीं गई थी। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये थे हमारे मीशो। देखिए ये बहुत बहुत क्यूट है और ये माशाल्लाह ये हैं तो इंडियन कैट, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल शेर की उसका नस्ल का लगता है। इतना बड़ा सा है माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। उसके बाद मैं आप लोगों को घर आ गई थी तो मिलवा दी अपनी क्यूट सी सोफ़ी से, जो कि थोड़ा सा नाराज़ होकर बैठी थी कि हम जब इन्हें अकेला छोड़ जाते हैं ना तो ये परेशान हो जाती हैं। और जी बस क्योंकि हम लोग वहाँ चले गए थे। अब जी देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे माहम पड़ती है, तो माहम की टेबल पे आके इनको ज़रूर बैठना होता है। चलिए जी, ये तो था हमारा उस दिन का व्लॉग। अब ये मैंने नेक्स्ट डे का एक इसमें ऐड कर दिया था ताकि आप लोगों से बातें मैं थोड़ी सी और कर सकूं, वरना तो बहुत छोटा सा मेरा व्लॉग हो जाता। ये मैं क्या बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग पहचान गए होंगे। मैं अपना बना रही हूँ पुलाव, जो कि बड़ी फरमाइश पे बना था, क्योंकि माँ हमको बहुत दिन से लगी हुई थी, मम्मा मुझे दादी वाला पुलाव खाना है और उसके साथ जो हंटर वाली आप चटनी बनाती हैं। क्योंकि ये दादी वाला पुलाव इसलिए कहा जाता है कि मैंने मेरी सास से सीखा है और मेरी सास ये लाजवाब बनाती हैं, मतलब इसकी कोई इंतहाई नहीं है। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को लाइव में भी आकर दी हुई है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार डाली हुई है। तो बस देखिए यखनी बनाती हूँ, यखनी बनाने के बाद इसमें 5 मिनट के लिए चिकन को छोड़ देती हूँ, अगर चिकन की बन रही है तो। मटन तो फिर मैं साथ में यखनी के ही चढ़ा देती हूँ। बस जी प्याज तो आजकल आप लोगों को पता है, व्लॉग से पता चल रहा होगा, प्याज ख़त्म हो गई है फ्रेंड। प्याज नहीं मैंने फ्रीज़ करी हुई है, इरम क्या चली गई, मेरी तो प्याज ही फ्रीज़ होना बंद हो गई। बस वो रहती थी ना, उसे बड़ा शौक़ था तो वो ना कर देती थी कि बाजी मैं प्याज जो है वो चॉपर में पीसती थी और प्याज ब्राउन करके रख देती थी। चलें जी, खैर कोई नहीं, अब इंशाल्लाह हम खुद से कर लेंगे। और माशाल्लाह से इरम बहुत खुश है अपने घर पे, उससे मेरी मुसलसल बात होती रहती है। अच्छा जी चलें, ये जो है दही डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, बड़ी सिंपल सा पुलाव होता है बट फ्रेंड लाजवाब बनता है ये। और मुझे लगता है ये वाला पुलाव शायद हर घर में बनता होगा, हर घर का फेवरेट भी होगा, क्योंकि बिल्कुल सादा सा होता है, बहुत कम मसालों का, बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो ये मुझे लगता है कि हर घर में ही बनता है। तो जी बस चलें, इसको ढक कर रख देते हैं। साथ में अब हम तैयारी करते हैं ना चटनी वटनी की, ठीक है, क्योंकि चटनी तो हंटर इसके बिना तो मतलब मज़ा ही नहीं आता। इस पुलाव के साथ ना कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है हंटर का। चलें अब हो गया था हमारा ये पुलाव, जब हो गया था तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया, थोड़ी सी प्याज डाल दी, गार्निश क्या करी फ्रेंड्स, इसके ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस प्याज डाल के अब मैं इसको ना दम पर रख दूँगी। थोड़ा सा मैं इस पर गर्म मसाला भी छिड़क देती हूँ।
अगर आप लोगों ने रेसिपी ना देखी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, और फिर प्रॉपर वे में किसी दिन और भी आपको जो है इसकी रेसिपी दे दूंगी। अभी दम पर पक जाएगी। चलें जी, करते हैं हम यहाँ पे चटनी की तैयारी। तो हंटर जो चटनी है, नाम से लग रहा होगा हंटर, लेकिन इतनी तेज़ भी नहीं होती फ्रेंड, बहुत मज़े की होती है। ये भी मेरी सास का नाम भी, मतलब इनके मेरे हस्बैंड के मामू का दिया हुआ नाम है ये हंटर, और मेरी सास की ही रेसिपी है ये, मैंने और तो कहीं देखी नहीं आज तक ये वाली चटनी। तो बस अभी बताती हूँ वो कैसे बनेगी। उतने में मैंने ना फ्रीज़र से निकाली थी शामी कबाब, क्योंकि यहाँ पर आ गए थे माशाल्लाह मेरा देवर का बेटा और मेरे नंद का बेटा। तो मैंने कहा चले जी, मैं ऐसा करती हूँ कि खाना भी निकाल देती हूँ उन लोगों के लिए। तो बस मैंने शामी कबाब फ्रीज़र से निकाले थे कि कबाब वगैरह घर पर रखे रहें तो कितनी आसानी हो जाती है कि अगर कोई मेहमान भी आ गया तो हम फटाफट से दे सकते हैं। चले जी, आ जाते हैं वापस हंटर पर। एक प्याज को चॉप किया था, थोड़ा सा तेल डाला था, उसके अंदर मैंने लहसुन हरी मिर्च इक्वल क्वांटिटी होती है लहसुन और हरी मिर्च की, और थोड़ा सा उसमें ज़ीरा और नमक डाला था मैंने। उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था क्योंकि मुझे रायता बनाना था। रायते के लिए मैंने बूंदी मंगवाई। इस बार थोड़ी सी डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ, कुछ मसाला बूंदी करके थी, मैंने कल ये मंगाती हूँ। दही मंगा ली रायते के लिए, और चटनी के लिए मंगाया नींबू, क्योंकि नींबू घर में नहीं था। तो बस ब्लिंकिट से फ्रेंड्स इतनी आसानी हो गई है ना कि बस, क्योंकि अब हमारे यहाँ हर वक्त कोई जाने वाला नहीं है, मार्केट मेरे घर से इतनी करीब भी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर पड़ जाता है, मतलब थोड़ा ना मुश्किल होता है जाना, तो मैं ब्लिंकिट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसमें जो है एक ये देसी घी ज़रूर डलता है इस चटनी में, और ये मेरी सास ने ही बताया था, तो उनकी चटनी बहुत लाजवाब होती है। तो मैं उन्हीं की तरह कोशिश करती हूँ बनाने की। हर बार बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बनी थी, मतलब समझ लें इस बार पुलाव से ज़्यादा टेस्टी चटनी बन गई थी, और चटनी वो चटनी ही हो गई थी, बची ही नहीं। इस बार जब मेरे हस्बैंड खाए तो बाद में कहने लगे मुझे थोड़ी चटनी और, तो चटनी ही नहीं बची, माशाल्लाह इतनी मज़े की ये बन गई थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या ना कि मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, नमाज़ पढ़ के मैं कुछ पढ़ती हूँ, तो मैं वो सब पढ़ने लगी थी। उतनी देर में हल्का सा ना ये थोड़ा जम सा गया पुलाव का, मैं थोड़ा गरम गरम निकाली थी, एकदम और खिले खिले बनते, वैसे माशाल्लाह बहुत खिले खिले राइस बने थे। तो अच्छा, मेरे जो देवर और नंद के बच्चे आए थे उन दोनों ने मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएँगे, और जो है क्योंकि हमने लेट खाना खाया था। तो बस मैंने कहा चले जी, मैं पैक कर देती हूँ लोगों के लिए, और वो लोग घर पे ले जाएंगे। मैंने कहा तुम लोग आराम से रात में खा लेना। फिर सब लोग, तो फिर मैंने कबाब जो है फिर मैंने उस वक्त फ्राई नहीं करे, मैंने कहा जब हम लोग खाना खाएं भी तब कर देते हैं, और बस मैंने उनको पैक करा और पैक करके उनको खाना दे दिया था। उसके बाद जब हम लोग घर में खाने लगे तो मैंने कबाब्स फ्राई करे, और कबाब देखें फ्रीज़र में रखे रहें तो कितना बढ़िया रहता है फ्रेंड। चलिए जी फ्रेंड्स, अब मुझको दीजिएगा इजाज़त। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह कल नया व्लॉग लेके हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।